हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो हम लोग का अपना डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा यूज है। अगर हमको लाइट जलाना है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ता है। हीट के लिए जैसे हीटर से खाना पकाना है, उसमें भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ता है। पंखा को घुमाना है, उसमें भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक फॉर्म होता है जिसको हम लोग हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में इजिली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, करंट को कौन कंट्रोल करता है, करंट कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इस सब के बारे में हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है हम लोग का, वो पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम लोग बेसिकली कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। कैपिटल में भी कर सकते हैं या फिर स्मॉल में भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का, किसी भी मैटर का इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जिसके कारण जब इस मैटर को, जिसके कारण जब इस मैटर को हम लोग कहां पर ले जाकर रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। जब इस मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रखते हैं तो ये मैटर क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा दूसरा एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज दैट एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट के नजदीक में एक हम नेल्स को, कील को लेके आए। तो जैसे ही इस मैग्नेट के नजदीक में इस कील को लेके आएंगे, ये कील क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रहता, सपोज दैट यहाँ पर हम लकड़ी रख देते, वुड, तो क्या ये वुड इस मैग्नेट के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करता? नहीं करता। सेम चीज चार्ज के साथ होता है। जो भी मैटर, जिस मैटर के पास चार्ज होता है, जब उस मैटर को हम लोग कहां पर ले जाकर रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तो मैटर क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। आगे हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है और चार्ज किसी मैटर में कैसे डेवलप होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक charge is the fundamental, electric charge is the fundamental properties of a substance due to which it experience due to which it experience a force when it is placed in a electromagnetic field। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, जिसके कारण वो मैटर या सब्सटेंस क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। जब उसको हम लोग कहां पर ले जाकर रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग जनरली किसे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय क्यू या फिर स्मॉल क्यू। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, वो किससे करते हैं, कूलम से, जिसका सिंबल क्या होता है, सी।
तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक है, अब क्या होता है, देयर आर मेनी वेज, बहुत ऐसा तरीका है जिसके कारण हम लोग किसी भी मैटर में क्या कर सकते हैं, चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। जैसे फ्रिक्शन के द्वारा भी हम लोग चार्ज को किसी मैटर पर डेवलप कर सकते हैं, कंडक्शन मेथड के द्वारा भी हम लोग चार्ज को डेवलप कर सकते हैं, रबिंग मेथड के द्वारा, फ्रिक्शन को ही रबिंग बोलते हैं, इसको इंडक्शन कर देते हैं, इंडक्शन के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते ही होंगे कि जैसे एक पेन को जब हम लोग हेयर से रब करते हैं और रब करने के बाद पेन को जब पेपर पीस के पास ले जाते हैं तो पेपर पीस पेन से क्या होता है, चिपक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग रब करते हैं तो दोनों पेन में क्या होता है, एक चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी में इसका मेथड के बारे में आप पढ़ेंगे। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग किसी भी बॉडी पर डेवलप कर सकते हैं खुद से, और डेवलप करने का 3 तरीका होता है, एक रबिंग करके, जिसी को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं, एक कंडक्शन होता है, और एक क्या होता है, इंडक्शन। ये वाला के बारे में आप हायर क्लास में पढ़िएगा, क्लास 10 तक नहीं है। ठीक है, अब जो चार्ज होता है, बेसिकली चार्ज क्या होता है, 2 तरह का होता है। चार्ज आपका बेसिकली क्या होता है, 2 तरह का। चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आपका चार्ज होता है वो आपका चार्ज 2 तरह का होता है, एक या तो चार्ज आपका पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव होता है। तो जो आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। जो प्रोटॉन होता है वो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। आप लोग को पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आपका जो चार्ज होता है वो चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। और प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, दूसरा, अब हम लोग जैसे अभी डिफिनेशन में बताए कि जैसे ही चार्ज को हम लोग कहां पर रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तो चार्ज क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो वो फोर्स आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। इसको हम लोग फिर से समझेंगे मैग्नेट के द्वारा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, जैसे एक मैग्नेट होता है, यहाँ पर एन पोल है, एस पोल है। जब इस मैग्नेट के सामने दूसरा मैग्नेट का एस एन पोल को लाते हैं तब ये एस और एन के बीच में आपका क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। सिमिलरली एक मैग्नेट रहेगा जिसका ये नॉर्थ पोल है, तो दूसरा मैग्नेट है इसका भी नॉर्थ पोल रहता है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। सेम केस आपका क्या होता है, चार्ज के साथ भी होता है। तो इसमें क्या होता है, like charges repel and unlike charges attract to each other। इसमें चार्ज का दूसरा हम क्या समझ सकते हैं उसका प्रॉपर्टी में, कि जो लाइक चार्जेस होगा उसके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स, और अनलाइक चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। दैट मीन्स क्या हो गया कि एक प्रोटॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, दोनों एक ही जैसा है, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स। सिमिलरली एक आपका इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में भी कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स, क्योंकि दोनों क्या एक ही जैसा है। उसी एंड अगर ऐसा रहता है कि इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरा अगर आपका प्रोटॉन रहता है, तो दोनों अनलाइक हो गया, तो इन लोग के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन
फोर्स। ठीक है, और हम लोग चार्ज के बीच में क्या समझ सकते हैं, तो अभी हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है या फिर रिपल्सन फोर्स लगता है। तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है उसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसको तीसरा लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two charges in vacuum। अगर हम लोग वैक्यूम पर बात करेंगे, is given by कूलम्ब्स लॉ। अभी हम लोग पढ़े जो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब्स। तो कूलम्ब्स ने एक अपना लॉ दिया था जिसमें बताया गया कि चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या फिर रिपल्सन फोर्स, उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जिस तरह ग्रेविटेशनल में आप लोग पढ़े होंगे, F इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, सपोज दैट एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा उसको हम लोग किससे निकाल सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ से। और उसका वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, तो F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पर K क्या होता है, कूलम कांस्टेंट होता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू जो K का वैल्यू होता है, एक्चुअल में K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम लोग F को K की जगह ये भी पुट कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किसी भी बॉडी में चार्ज डेवलप कैसे होता है। ठीक है, तो डेवलप कराने का तो 3 तरीका बताएं। एक आपका क्या होता है, रबिंग करके कर सकते हैं, या फिर एक कंडक्शन करके कर सकते हैं, या फिर एक इंडक्शन के द्वारा। ठीक है, लेकिन जब तीनों मेथड को अप्लाई करते हैं तो उसमें होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख समझेंगे हाउ ए बॉडी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, कैसे कोई बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। सपोज दैट मेरा पास एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या होता है कि इस बॉडी में जितना आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज आपका रहता है किसमें, है प्रोटॉन में, और नेगेटिव चार्ज किसमें रहता है, इलेक्ट्रॉन में। सपोज दैट इसमें आपका 4 प्रोटॉन है और 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं कि बॉडी आपका चार्ज कैसे होगा। तो जो मैटर का टेंडेंसी होता है, जैसे सोसाइटी में भी आप देखते होंगे, कुछ लोगों का टेंडेंसी होता है डोनेट करने का, और कुछ लोगों का जो टेंडेंसी होता है कुछ भी मिले फ्री का उसको सिर्फ लेने का मतलब रहता है, लेने से। तो उसी तरह यहाँ पर भी मैटर पर होगा। सपोज दैट इस मैटर का टेंडेंसी क्या है, डोनेट करने का। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है कि वो किसी भी एटॉम का आउटर शेल में रहता है और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, तो बाहर वाला को ही हम लोग डोनेट कर सकते हैं। तो इस मैटर का जो टेंडेंसी है, न्यूट्रल मैटर का, उसका टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन का डोनेट करने का। ठीक है, अब सपोज दैट कि ये जो मैटर है ये अपने से क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, अब ये मैटर कैसा हो जाएगा, पहले प्रोटॉन था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर यहाँ पर प्रोटॉन बचा, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचा। अब देखो यहाँ पर ये बॉडी न्यूट्रल था क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर था। जैसे ये मैटर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना ज्यादा हो गया, 2 ज्यादा हो गया। दैट मीन्स इसमें जो ये बॉडी क्या पॉजिटिव होगी, जब पॉजिटिव का संख्या ज्यादा हो गया दैट मीन्स ये बॉडी आपका क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, तो जब कोई मैटर
अपने से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है या फिर लूज करता है, तो उस बॉडी में कैसा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, अब जब इस बॉडी से आपका पॉजिटिव, जब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो पॉजिटिवली चार्ज होने से बॉडी का मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो देखो, अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का मास भी तो उस बॉडी से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का मास बाहर निकला, दैट मींस इस बॉडी का मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। 2 जब निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास जितना होगा उतना इस बॉडी से क्या होगा, मास में मेरा डिक्रीज होगा। दैट मीन्स जब कोई बॉडी आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसका मास आपका क्या होता है, डिक्रीजेस करता है। इलेक्ट्रॉन का आपका मास कितना आता है, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। ठीक है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg इस बॉडी से लॉस किया। दैट मीन्स जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसका मास क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब हम लोग फिर समझते हैं कि कोई बॉडी आपका नेगेटिवली चार्ज कब होगा। तो नेगेटिवली चार्ज करने के लिए फिर से इसी सिचुएशन को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। सपोज दैट एक बॉडी है जो मेरा क्या है, न्यूट्रल है। दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बराबर होगा। अब ये जो बॉडी है इसका टेंडेंसी क्या है, लेने का। तो अगर इसको बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो बाहर से इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो जैसे ये बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तब ये डायग्राम आपका ऐसा बन जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन 2 का एक्स्ट्रा आ गया, प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को जब ये गेन कर लेता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन में आपका चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव होता है। दैट मीन्स ये बॉडी आपका कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब देखो, जब ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होता है तो नेगेटिवली चार्ज होने के ड्यूरिंग में क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में आ गया, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास भी उसके साथ साथ इसके अंदर आ गया। दैट मीन्स तब जब बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसका मास क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यहाँ पर बताया इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये डोनेट या फिर जो एक्सेप्ट करने का मेथड है वो आपका 3 तरह से है। एक आपका रबिंग द्वारा डोनेट या एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर कंडक्शन के द्वारा, और या फिर इंडक्शन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सीखे कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, तो जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर डोनेट करेगा। और कोई बॉडी आपका नेगेटिवली चार्ज कब होगा, तो जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या फिर गेन करेगा, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, ये था मेरा चार्ज। अब हम लोग समझेंगे, जैसे अभी बताएं कि चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसी चीज को थोड़ा सा समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग अब नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कंपैरिजन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि जैसा जैसा मैग्नेट का प्रॉपर्टी होता है सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है चार्ज भी। सपोज दैट यहाँ पर आपका एक मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट से बहुत दूर में एक पिन को रख देते हैं। क्या ये मैग्नेट इस पिन को अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन सपोज दैट आप इस पिन को हम थोड़ा मैग्नेट के सामने लाने का ट्राई करते हैं, तो सपोज दैट मैग्नेट को यहाँ पर रखे, हो सके अभी अट्रैक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर भी नहीं करेगा, यहाँ पर भी नहीं करेगा। लेकिन लाते लाते तो हम लोग कभी भी एक ऐसा जगह पर पहुंचेंगे जहां से मैग्नेट इस पिन को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेता है। तो मान के चलते कि इस पॉइंट से मैग्नेट क्या कर रहा है, इस पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स इस मैग्नेट का इफेक्ट यहाँ तक फैला हुआ है। तो इस मैग्नेट का इफेक्ट जितना दूर तक फैला हुआ रहेगा उस रीजन को तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर केस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पर क्या होगा,
एक इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा और इस चार्ज का इफेक्ट जितना दूर तक फैला हुआ रहेगा उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिन को लेके आते हैं, लेकिन जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना रहेगा तो पिन के जगह पर हम दूसरा चार्ज पार्टिकल को लेके आएंगे, ठीक है। और ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। तो जब दूसरा चार्ज पार्टिकल को लेके आएंगे इधर, और अगर ये चार्ज पार्टिकल जिस रीजन से इसका इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा, दैट मीन्स वहां तक इस चार्ज का क्या है, इफेक्ट है, और वो रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, जब भी हम जिसको, ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो इस चार्ज को तब हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है। और इसको हम लोग पता करने के लिए लेके आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। और सोर्स चार्ज का जो वैल्यू होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे, टेस्ट चार्ज का। अगर टेस्ट चार्ज ही ज्यादा रहेगा तो ये क्या करेगा, अपना एक रीजन बना लेगा, तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तब इससे पता लगाना पड़ेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसको हम लोग क्या नाम रख देते हैं, सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज के द्वारा हम लोग पता लगाने का कोशिश करते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ तक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर एग्जाम में आए तो उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो चलिए पहले उसको डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक, इसको सिंपली लिखो इस तरह से, द स्पेस और रीजन, द स्पेस और रीजन अराउंड a charge particle, the space or region around a charge particle in which its effect can be experienced by another charge particle is known as इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डिफिनेशन क्या है कि द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल के जो अराउंड जो रीजन है उसको बोलेंगे जहां पर क्या होगा, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इसका इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा, तभी इसको वहां तक क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, इट इज डिनोटेड बाय ई। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, ठीक है। इसके बाद जो आपका नया टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे सपोज दैट एक मैग्नेट है, इसका इतना दूर तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सपोज दैट एक यहाँ पर एक पिन को रखेंगे, उसको अट्रैक्ट करेगा, और एक यहाँ पर पिन को रखेंगे, इसको भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या ये मैग्नेट इस पिन को जितना फोर्स के साथ या जितना स्पीड अट्रैक्ट करेगा, क्या इसको भी उतना फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर पाएगा, में भी नहीं करेगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर इस मैग्नेट का इफेक्ट भी क्या है, अलग अलग है। तो उसी चीज को हम लोग डिफाइन किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम लोग बोलते हैं, अगर चार्ज रहेगा तो उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और अगर मैग्नेट रहता है तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं उसको समझिए। सपोज दैट एक मेरा सोर्स चार्ज है, ठीक है,
इसके चारों ओर ये रीजन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखे हैं इस पॉइंट ए पर, और एक बार यहाँ पर रखे हैं टेस्ट बी पर टेस्ट चार्ज क्यू को। क्या दोनों चार्ज जो इफेक्ट या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सेम करेगा? नहीं करेगा। ये चार्ज ए पर जो चार्ज है वो क्यू से काफी दूर में है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो थोड़ा कम लगेगा, और जो बी पर चार्ज है वो क्यू के थोड़ा नजदीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? थोड़ा ज्यादा लगेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि अलग अलग पॉइंट पर जो फोर्स है वो आपका अलग अलग लग रहा है। दैट मीन्स इस चार्ज का जो इंटेंसिटी होगा अलग अलग पॉइंट पर वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को? तो इसको हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट में बी defined as the electric field intensity at a point may be defined as the force experience per unit charge, may be defined as the force experience per unit charge at that point। मतलब उस पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज को रखेंगे और वो यूनिट चार्ज जितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा ये उस पॉइंट का इंटेंसिटी होगा। इस पॉइंट पर भी एक यूनिट चार्ज को रखेंगे, ये यूनिट चार्ज यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस फोर्स को इस पॉइंट का इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी अभी हम लोग ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको ऊपर हम लोग एरो भी दे देते हैं। ठीक है। इसलिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? ई हो जाएगा, और ई बराबर क्या होगा? एफ अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो सपोज दैट यहाँ पर एक मेरा क्यू था, इससे कुछ दूरी पर टेस्ट चार्ज क्या रखे थे? क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था? आर। तो अगर यहाँ पर हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? के Q1 Q2, तो कैपिटल Q स्मॉल q बाय क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? तो ई हो जाएगा, एफ के जगह क्या पुट हो जाएगा? एफ के जगह पुट हो जाएगा के क्यू स्मॉल q बाय आर स्क्वायर, और नीचे में क्या है? क्यू। ये क्यू क्यू कट जाएगा, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? तो ई बराबर होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है। इस फॉर्मूला से भी हम लोग कूलम्ब फोर्स को निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से F इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q इंटू ए। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? ठीक है, यूनिट। तो हम लोग जानते हैं कि E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q। F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और अपॉन चार्ज है, तो चार्ज का भी बताया गया कि चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो इस तरह से क्या बन गया? न्यूटन पर कूलम। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके बाद हम लोग का जो नया टॉपिक आएगा उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सपोज दैट एक चार्ज है जिसके कारण ये मेरा आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिए? रख दिए। ठीक है।
अभी क्या बताया गया शुरू में, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसके कारण ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, यहाँ से दूर भागने लगेगा। तो जब दूर भागेगा तो एक लाइन बना के जाएगा, और उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करता है, तो ये दो, इसका काम दो है। ये पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन को बताता है, और दूसरा उसका इंटेंसिटी क्या, मतलब उस पॉइंट पर उसका पावर क्या है, उसको बताता कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अगर इस एग्जाम में आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लिख सकते हैं किस तरह से, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines represent the electric field lines represent the intensity, represent the intensity and represent the intensity and direction of electric field, intensity and direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी को और उसका डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम बताएं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का तो डायरेक्शन होता है, तो उसका डायरेक्शन को हम लोग कैसे पता करते हैं, तो उसका डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म किधर होता है, नेगेटिव चार्ज में। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब बात करते हैं उसका इंटेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका भी फिर समझते हैं हम लोग मैग्नेट से। आपने मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखा होगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बनता है, सेम चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी लाइन क्या आता है, सिमिलर ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर सपोज दैट आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, और मैग्नेट का एन पोल है, एस पोल, अगर हम बीच में किसी पिन को रखते हैं तो देखते हैं पिन बीच में नहीं चिपकता, या तो स्लाइड करके नॉर्थ तरफ आ जाता है, या फिर क्या होता है, साउथ तरफ। इसके पीछे रीजन क्या होता है, तो रीजन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही बता रहा है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो नॉर्थ और साउथ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब है वो काफी क्लोज है, बहुत सामने सामने है, और बीच वाला पोर्शन में क्या होता है, दूर दूर। तो जहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब सामने सामने रहेगा, उस जगह का उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होता है, और जहां पर वो आप क्या होता है, दूर दूर में रहता है, उसका पावर क्या होता है, कम होता है। तो अगर कहीं पर हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग तब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को क्या करेंगे, सामने सामने ड्रॉ करेंगे। अगर हमको वीक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दूर दूर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसका इंटेंसिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज and terminate at नेगेटिव चार्ज। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो आपका स्टार्ट कहाँ से करेगा, पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म कहाँ पर करता है, नेगेटिव चार्ज के पास। ठीक है, तो अगर सपोज दैट आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगा,
तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज से। दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब आपका स्टार्ट होकर किसके तरफ जाना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज के पास। दैट मीन्स इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, बाहर की ओर होगा। सपोज दैट आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पर खत्म होता है, नेगेटिव चार्ज में। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सब आपके यहाँ पर क्या होगा, खत्म होगा। तब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो सब चार्ज यहाँ पर आपका क्या होगा, टर्मिनेट होगा, मतलब खत्म हो रहा था, इसका एरो अंदर तरफ आएगा। ठीक है, अगर आपके पास दो चार्ज है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और आपका क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगा, सेम टू सेम मैग्नेट वाला, पॉजिटिव से किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, इस तरह से। तो इसमें हूबहू क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जैसा बनता है। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पहला प्रॉपर्टी में क्या सीखे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा क्या प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है उसका पहला डिफिनेशन ही लिख सकते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represent the direction and intensity of electric field। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को और इंटेंसिटी को आपको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका तीसरा प्रॉपर्टी में आपका आ जाता है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect to each other। दो वो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो कभी भी आपका इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो अगर वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक, सपोज दैट एक लाइन ऐसा गया एक लाइन ऐसा गया, दोनों इंटरसेक्ट किया, तो ये लाइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और ये लाइन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो एक ही पॉइंट पर टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए क्या होता है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसका फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका फोर्थ प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not passes through a closed conductor। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो किसी क्लोज कंडक्टर से होकर नहीं पास कर सकता है। किसी भी क्लोज कंडक्टर से होकर क्यों नहीं पास कर सकता है, तो किसी भी क्लोज कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो जब यहाँ पर उसका इंटेंसिटी है ही नहीं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, दैट मीन्स वहां से वो पास नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नया वीडियो में।